हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। किसी मिलियनर की तरह रहने का मतलब है अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पर जीना और टाइम, मनी और लोकेशन की फ्रीडम। और इस बुक से आप सीखेंगे कि ये सब कैसे अचीव किया जाता है। ये बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक। ये बुक आपको ऐसी डील की अपॉर्चुनिटी देता है जो लाइफ टाइम के लिए है। एक इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं, रिकीइंग पे जा सकते हैं या सर्फिंग कर सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कैसे मैक्सिमम अचीव करने के लिए आपको मैक्सिमम एफर्ट करना है। न्यू रिच एंड लाइफस्टाइल डिजाइन। न्यू रिच कौन लोग होते हैं? इसका आंसर है जिन्होंने सक्सेसफुल बनने के लिए कन्वेंशनल तरीका अप्लाई नहीं किया। सालों से ये माना जा रहा है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो बहुत मेहनत से स्टडी करो, कॉलेज से डिग्री लो एंड 8 घंटे ऑफिस की जॉब करो। और इसी को रियल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए गुड फ्यूचर है। लेकिन आप चाहे तो इस रियलिटी को बैन कर सकते हैं। न्यू रिच वो है जो अपने रूल्स बनाकर अपने स्टैंडर्ड के साथ जीते हैं। अब दुनिया जहान घूमते हुए, अपने शौक पूरे करते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो मिलियनर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपको सिर्फ अपनी मोबिलिटी और टाइम मैक्सिमाइज करना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ हमेशा हार्ड ही हो। इन न्यू रिच लोगों ने एक नए लाइफस्टाइल डिजाइन को अपनाया है। जरा सोचो, जितने घंटे मेहनत आप अभी करते हैं उससे आप आधे घंटे मेहनत करके भी आपको डबल मनी मिले तो आपके पास ऐसी चॉइस हो कि आप सिर्फ काम करने के लिए काम ना करें, आप काम के साथ फन भी कर सके। इसको मैं आगे एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, जिससे आप क्लियर पिक्चर आपके माइंड में आ जाए। 5 rules which new rich people design for themselves. First is retirement is a goal is fly. इट मीन्स रिटायरमेंट का गोल रखना ही गलत है। सब लोग रिटायरमेंट पर इतना डिपेंड क्यों रहते हैं? इसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइफ के मोस्ट फिजिकली फिट ईयर्स स्पेंड किए उससे वो खुश नहीं है। और एल्स जब आप रिटायर होंगे, फॉर एग्जाम्पल कि आज से 30 इयर्स बाद, तब महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपकी लाइफ सेविंग की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। अब सारी लाइफ हार्डवर्क करते रहे तो आपको काम की इतनी आदत हो चुकी होगी कि रिटायर होने के 1 हफ्ते बाद ही आप बोर होने लगेंगे। सेकेंड इज विथ योर सर्वाइवल यू नीड टू टेक रेस्ट ऑल्सो। एक न्यू रिच पर्सन बनकर आप मिनी रिटायरमेंट चूज कर सकते हैं। अब जब जरूरत पड़े तब काम करें, अदरवाइज रेस्ट। 50 साल बाद रिटायर होने के बजाय आप अपने प्रेजेंट टाइम में घूम फिर सकते हैं या फिर कोई हॉबी या शौक पूरा कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ प्रोडक्टिव बनाने के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीम फेरिस अपना एम रखते थे कि वो 1 मंथ एक अलग कंट्री में स्पेंड करेंगे। अगर ये नहीं तो टैंगो या किक बॉक्सिंग करेंगे। टीम हर 2 मंथ्स काम करने के बाद एक मिनी रिटायरमेंट लेते थे। थर्ड इज इट लेजीनेस? Absolutely not. The third new rich rule is less is not laziness. जब आप लाइफस्टाइल डिजाइन अप्लाई करते हैं तो मीनिंगलेस वर्क से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ताकि आप अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाए। न्यू रिच ऑफिस में कम टाइम स्पेंड करने के बावजूद सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज बिजी होने का मतलब जरूरी नहीं है कि काम भी प्रोडक्टिव ही हो। फोर्थ पॉइंट इज आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन। लोग हमेशा ही आपको पीछे धकेलने में लगे रहेंगे। काफी टाइम आपके पार्टनर, पेरेंट्स या आपका बॉस भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी सक्सेस के रास्ते में आप किसी को भी ना आने दें। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट इज एब्सोल्यूट इनकम एंड रिलेटिव इनकम। There are 2 types of income, absolute and relative. Absolute income आपकी सैलरी होती है, जबकि relative income में आपकी सैलरी और आपका वर्किंग अमाउंट ऑफ टाइम दोनों कंसिडर होते हैं। जैन की एनुअल इनकम है $1 लाख, जबकि जॉन की $50,000।
दोनों में से ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि जैन की इनकम ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ एक बिगर पिक्चर मिस कर रहे हैं। जैन एक्चुअल में वीकली 80 आवर्स काम करती है, जो कि इक्वल है $25 के, जबकि जॉन वीकली 10 घंटे काम करता है और उसका 1 आवर है $100 के बराबर। तो एक्चुअल में कौन ज्यादा रिच हुआ, जैन या जॉन? सो डोंट फॉलो अ मॉडल दैट डजंट वर्क। तो ये थे 5 रूल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्करिंग फियर। अब आपको पता है कि न्यू रिच के बेनिफिट्स क्या है, तो आप भी क्यों नहीं उनमें से एक बन जाते? या आप डरते हैं, या फिर इतने सालों से जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसकी आदत पड़ गई है आपको? हैंस एक कॉर्पोरेट लॉयर थे जो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। इन 5 सालों से उन्हें रोज मॉर्निंग में सेम टाइम पे उठने की हैबिट थी और हैंस को यही लाइफस्टाइल आगे 40 या 50 सालों तक और जीनी थी। एक बार प्रोजेक्ट फिनिश करने के चक्कर में हैंस अपनी ऑफिस डेस्क के नीचे ही सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसी पर वर्क करते रहे। वो प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था और हैंस ने कसम खाई थी कि अगर उन्हें ऐसे 2 और प्रोजेक्ट करने पड़े तो वो जॉब छोड़ देंगे। इसके बाद हैंस ने कोपाकाबना में एक लाइफ चेंजिंग वीकेंड स्पेंड किया। उन्होंने ग्राउंड से 30,000 फीट की हाइट पर पैराग्लाइडिंग की और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें लाइफ में जो भी रिस्क लेते हैं वो बस शुरू में ही हमें डराते हैं। और यही वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब काफी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंस लॉ ऑफिस पहुंचे और आते ही रिजाइन लेटर दे दिया। हैंस के कलीग्स उनको बोल रहे थे कि वो रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बोल रहे थे कि जब तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुम लाइफ में और क्या ढूंढ रहे हो और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन उसका जवाब हैंस के पास भी नहीं था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें बस इतना पता था कि कॉर्पोरेट लॉयर की ये जो जॉब थी वो उनसे अब नहीं सही जाती। उन्हें अब कलीग्स के साथ एक और डिनर अटेंड नहीं करना था जो अपनी लेटेस्ट कार की बातें करे। हैंस को बस अब पीस ऑफ माइंड चाहिए था, जिसके लिए वो एक अरसे से तरस रहे थे। अब हैंस ने एक लीडिंग सर्फ एडवेंचर का बिजनेस शुरू कर दिया था जिसका नाम था नेक्सस सर्फ। वो ब्राजील की एक ब्यूटीफुल प्लेस फ्लोरियानापोलिस शोर्स में रिलोकेट हो गए थे। वहां हैंस को एक वंडरफुल लड़की टियाना मिली जो उनकी गर्लफ्रेंड थी। अब वो क्लाइंट्स अटेंड नहीं करते थे बल्कि पाम ट्रीज के बीच लाइफ को एंजॉय करते थे। जो रिस्क उन्होंने लिया वो उनका मोस्ट अमेजिंग डिसीजन था। हर रोज हैंस उन क्लाइंट्स के साथ होते हैं जो उन्हें अपने ओल्ड सेल्फ की याद दिलाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे प्रोफेशनल होते थे जो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से कुछ टाइम का ब्रेक लेकर वहां आते थे। ये लोग अक्सर हैंस से कहते थे, आई विश आई कुड डू वॉट यू डू, काश मैं वो कर पाता जो तुम करते हो। और हैंस हमेशा बोलते थे, यू कैन। मगर थ्रिलिंग सर्फ सेशन के बाद ये कस्टमर्स कहते थे, आई वुड बट आई कांट रियली थ्रो इट ऑल अवे। मीन्स मैं करूंगा लेकिन एक्चुअल में मैं इसे दूर नहीं कर सकता। अगर आप हैंस की जगह होते तो आप इतना बड़ा स्टेप उठा पाते? हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी अनहैप्पी जॉब्स करते रहेंगे बिकॉज हम हर सिचुएशन में अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन जॉब क्विट करके अपना पैशन फॉलो करते हैं तो सोचो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। जो भी आपके एक्शंस के कंसेक्वेंसेस होंगे वो परमानेंट नहीं होंगे, आप उसे चेंज कर सकते हैं। एंड वर्स्ट केस सिनारियो में आप रिकवरी के लिए पहले से ही अपने स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। देन यू विल सी कि रिस्क लेना उतना भी बैड आइडिया नहीं था। पाकिस्तान लो मिनी रिटायरमेंट एंड द मोबिलिटी लाइफस्टाइल मीन्स कहीं कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर आप एक एम्प्लॉय भी हैं तो आप रिमोट वर्क अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस में 8 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आप घर से या किसी दूसरी कंट्री में बैठे बैठे भी अपने टास्क पूरे कर सकते हैं। एक अमेरिकन टाइकून थे जो एक बार मैक्सिको के एक छोटे से विलेज में वैकेशन पे गए। वो फ्रेश एयर लेने के लिए एक डाक पे चले गए। वहाँ उन्होंने एक फिशरमैन को देखा
जिसके पास एक छोटी सी बोट थी और उसने एक फिन ट्यूना फिश पकड़ी थी। बिजनेस टाइकून ने उस फिशरमैन को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया और पूछा, कितना टाइम लगा तुम्हें ये फिश पकड़ने में? बिजनेसमैन ने पूछा। बस थोड़ी देर, फिशरमैन ने कहा। तो वो बिजनेसमैन ने पूछा, तो तुमने ज्यादा फिश पकड़ने के लिए कुछ देर और वेट क्यों नहीं किया? मेरी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के खाने के लायक इतना काफी है, फिशरमैन ने कहा। तो फिर बाकी टाइम तुम क्या करते हो? फिशरमैन ने कहा, वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, आफ्टरनून वाइफ के साथ होता है और रात में विलेज में अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है और वो सब मिलकर गिटार बजाते हुए वाइन पीते हैं। फिशरमैन की बात सुनकर बिजनेसमैन जोर जोर से हंसा और कहा, सर मैंने हार्वर्ड में MBA किया है और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसने फिशरमैन को सजेशन दिया कि उसे फिश पकड़ने में और ज्यादा टाइम लगाना चाहिए ताकि वो बड़ी बोट ले सके और फिर ऐसे और बड़ी बोट ले सके और एक दिन उसके पास खुद की फिशिंग लाइन होगी। जब वो ज्यादा फिश पकड़ेगा तो उसे मिडलमैन के साथ डील करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करने से ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे वो खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकेगा। फिशरमैन ने पूछा, मगर सर इतना कुछ हासिल करने में कितना टाइम जाएगा? बिजनेसमैन ने कहा, 15 या 20 या 25 साल। लेकिन तब क्या होगा सर? वो बोला। बिजनेसमैन फिर हंसा और बोला, यही तो बेस्ट पार्ट होगा। राइट टाइम आने पर तुम्हें एक IPO अनाउंस करोगे और अपनी कंपनी बेच दोगे, तुम्हें मिलियंस मिलेंगे और तब उसे काम करने की जरूरत नहीं होगी। रिटायर होके किसी गांव में वो रह सकता है जहां वो सुबह थोड़ी फिशिंग करेगा, बच्चों का ख्याल रखेगा, आफ्टरनून वाइफ को टाइम देगा और शाम को फ्रेंड्स के साथ गिटार बजाते हुए वाइन पिएगा। तो एक फिशिंग का बिजनेस को भी एक लार्ज स्केल पे करके कैसे अपनी लाइफस्टाइल प्लान कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उस टाइकून ने उसको दी। एक फिशरमैन भी न्यू रिच बन सकता है। इस स्टोरी का फिशरमैन उतना ही येलो फिन ट्यूना पकड़ता है जिसमें से उसकी फैमिली का गुजारा हो, और ये काम वो कुछ घंटों के लिए ही करता था। तो बाकी टाइम वो क्या करता है? ये टाइम वो फैमिली, फ्रेंड्स और होम टाउन की ब्यूटी एंजॉय करता है। अपनी फ्रीडम, टाइम, इनकम और लोकेशन के साथ क्या आपको नहीं लगता कि वो फिशरमैन किसी मिलियनर की लाइफ जी रहा है? सो ये बुक से हमें यही क्लियरली समझ आता है कि कैसे हम अपने पैशन को फॉलो करके या जॉब या बिजनेस को एक क्वालिटी टाइम देके अर्निंग के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching and you know the purpose. So please like, share and subscribe my channel.